हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो विशेष संस्कृत हैं क्लास 10 और संस्कृत का मॉडल पेपर है 31 मार्च को। कब है दोस्तों? 31 मार्च को आपका संस्कृत का पेपर है, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप ये क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको हल करना है, इस प्रकार से आपके इस मॉडल पेपर में प्रश्न दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। सुबह 3 घंटे आपका पेपर रहने वाला है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न स्यात्, यानी कि पाषाण सभ्यता में सम्मिलित नहीं होगा। तो दोस्तों, यानी कि प्रकृति पाषाण सभ्यता में सम्मिलित नहीं होगी। ओके दोस्तों। दूसरा, बुद्धि बलवती सदा कथा कुत संग्रहिता, यानी कि बुद्धि सदैव प्रबल होती है। कहानी कहाँ से ली गई है, कहाँ से संकलित या कहाँ से संग्रह किया गया है। तो दोस्तों, यह सुख सप्तित है, यानी कि सुख सप्तिति से ली गई है। तीसरा, शिशुपालनम इत्यस्य पाठस्य रचयिता का, यानी कि जो शिशुपाल बच्चों के पालन पोषण पर आधारित पाठ है उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों, उसका नाम है दिंगनाथ है। कौन है? इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चौथा है, मनुष्य किम कृत्वा नाहु सिद्धति, यानी कि मनुष्य ऐसा क्या करता है जिससे उसे निराशा नहीं होती है? तो आलस्य करता है, जिससे उसे कभी निराश प्रकट नहीं होता है, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। पांचवा है, सिंह से पुच्छम कर दुनोती, यानी कि शेर की पूंछ कौन धोता है? यानी कि उस ओके। तो दोस्तों, उसका नाम है वानर, यानी कि बंदर, जो उसको परेशान करता रहता है। छठवा, प्रथमो धर्म, यानी कि पहला धर्म कौन सा है? मनुष्य का पहला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों, वो होगा आचार है। मनुष्य का सबसे पहला धर्म आचार रहता है। साता है, निष्कपट इतसे पद संधि विच्छेद, यानी कि जो निष्कपट शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, इसका होगा निस प्लस कपट। ओके, क्या होगा? निस प्लस कपट। ओके, तो सातवां है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, निस प्लस कपट। ओके, ये हो जाएगा। आठवां है, प्रकृति एवं इत से संधि मध्य से, यानी कि जो प्रकृति एव है इसमें शब्द मिलाने पर क्या होगा? ओके, तो इसमें होगा प्रकृति रेव। क्या होगा दोस्तों? प्रकृति रेव। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके प्यारे दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि होगी, और ये ऊपर वाला है ना इसके पट, इसमें भी विसर्ग संधि होगी। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला 9वां है, कहाँ है? सचित्र संधि उदाहरण है, यानी कि इसमें जो सचित्र संधि है उसका उदाहरण है पेस्टा। ओके, क्योंकि कौन सा उदाहरण रहने वाला है? तो उदाहरण इसमें रहने वाला है सचित्र संधि है। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 10वां है, अनुस्वार संधि उदाहरण। जो अनुस्वार संधि है उसका उदाहरण कौन सा होगा इसमें? तो दोस्तों, इस प्रकार से तो सत्कार होगा, नमोन भी होगा, धर्मचर्य भी होगा, लेकिन आपको यदि इसमें से किसी प्रकार से आ जाए तो आपको टिक लगा देना है। ओके, ये आपके तीनों ही हैं, ये नहीं है। ओके, अगला 11वां है, अनुत्तम इतस्य पद से समास विग्रह। जो अनुत्तम है इस पद का आपको समास विग्रह करना है दोस्तों, तो इसमें आपको समास विग्रह रहने वाला है रतस्य पश्चात। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12वां है, द्विगु समास उदाहरण मस्त। जो द्विगु समास है उसका उदाहरण इसमें कौन सा होगा? तो द्विगु समास होता है जिसमें संख्या हो, जैसे पंचपात्रम। ओके, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता है, पंचपात्रम हो जाएगा। अगला 13वां है, मुख कमला मितस्य का समास। जो मुख कमल इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा, इसमें आपके ब, यानी कि कर्मधारय समास इसमें होगा। 14वां है, आचार्य इत्यस्य पद का उपसर्ग। जो आचार्य है इस पद में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें इस प्रकार से तो आ हो जाएगा। ओके, यदि आ नहीं तो आंग, इसमें आपको ये अ होगा। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। 15, ध्रुवयम इतर से उपसर्ग शब्द का प्रत्यक रूपवा लिखा। जो ध्रुवयम है इसमें उपसर्ग और उपसर्ग और शब्द को अलग करना है। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपके अ। ओके, दुष् प्लस वहम। ओके, इस प्रकार से आपको उसमें टिक लगा देना है, यानी कि कर देना है। अगला है रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है दोस्तों। तो पहला है, स मधुरम फलम खादती। ओके, यानी कि वह फल खाती है। तो बालक तो पुल्लिंग हो गया। ओके, और टाप होता है स्त्री। ओके, एक स्त्रीलिंग शब्द। स टाप मधुर फल खादती, वह स्त्री फल खाती है। ओके, इस प्रकार से आपको कर देना है। तत्र अस्ति, अब वहाँ है, तो वहाँ क्या है दोस्तों? तो वहाँ पर जन है। क्या है दोस्तों? वहाँ पर जन होता है, लोगों को कहते हैं। वहाँ पर वहाँ लोग हैं। ओके, इस प्रकार से
तीसरा है शिशु पतति, ओके, तो धाव, ओके, धाव आ जाएगा इसमें। चौथा एतत है गृहस्थी, तो इसमें दोस्तों अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति की एक वचन, तो इसमें आपके हो जाएगा मम। कैसे हो जाएगा था, अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति में मम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला है नमः, तो इसमें हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, हर होगा कि नहीं, हरि होगा। कौन सा होगा दोस्तों, हरि। अगला है सव अहम पत्र, तो इसमें लिख धातु का लट लकार आपको इसमें करना है और इसमें धातु का लट लकार आपको करना है। ओके दोस्तों, अब अगला है दोस्तों, तो आपको ये जो पद्यांश गद्यांश है उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है और लिखना है। ओके, ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको इस प्रश्न के उत्तर को दे देना है। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं कि बालक कमलेन पत्र लिखता है, बालक कमल से पत्र लिखता है, रेखांकित विभक्ति तत्कारण, इसमें आपको कारण भी लिखना है और कारण और कारक यानी कि विभक्ति भी आपको इसमें लिख देनी है। पांचवा पितरेण सह पुत्र नगरम गच्छते, पिता पुत्र के साथ नगर जाता है, तो वाक्य संशोधन करना है। ये वाक्य गलत है, इसको आपको सही तरीके से करना है, तो होगा पिता पुत्रेण स अगच्छत। ओके, पिता पुत्रेण स अगच्छत। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। छठा है अपि कुशलम महाराजस्य रेखांकित पद में आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। दोस्तों इसमें हो जाएगा आपके कस्य, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको कस्य हो जाएगा। अगला देखते हैं सातवां, एकस्मिन चतुवरे स्तपितवंतो, यानी कि देखा कि जब आपके इस प्रश्न निर्माण, इसमें भी आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें कुत्र हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपके कुत्र हो जाएगा। यदि एक आपको बात दे देना है जिससे पस्से कस्से इस प्रकार से आए ना, तो इसमें आपको क्या लगाना है, बताया था ना अभी, कस्से लगा देना है, कस्से। यदि बाद में कस्से से आए तो वहाँ पर आपको कस्से लिख देने। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं आठवां अधोलिखित श्लोक, जो अधिक श्लोक दिया गया है दोस्तों, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है सप्रसंग व्याख्या के साथ, हिंदी भाषा में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, नवा अधोलिखित जो अन्वय मंजूषात पदानी चित्वा, जो ये मंजूषा दिया गया है उसको आपको, जो ये दिया गया है मंजूषीय, इसकी सहायता से आपको ये भरना है। ओके, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। दसवा स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक, इसका मतलब ये है कि समझते हो आप कि अपने श्लोक, अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको 2 श्लोक इसमें लिख देना है। ओके दोस्तों, जो प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए, यदि अस्मिन प्रश्न पत्र नहीं चाहते, इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन किताब का होना चाहिए। विचित्र साक्षी इति पाठ, जो ये दिया गया है ये हर बार आता है दोस्तों, तो इस पाठ का आपको एक सा लिख देना है हिंदी भाषा में। ओके दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन है। पर्याय पद में के जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको मिलान करना है दोस्तों, तो मिलान किस प्रकार करना है, तो दोस्तों ये दिया गया है पहला सलीलम, तो इसमें आपको लिख देना है जलम। ओके, ये जलम हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है वनम, तो इसको आपको कानन से मिला देना है, वनम काननम हो गया। सुता का अर्थ, सूत का अर्थ बेटा होता है। ओके, पुत्र होता है, सूता का अर्थ पुत्री हो जाएगा। और ये दैन है ना, इसको आपको दंत से मिला देना है। ओके, इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। ओके दोस्तों, अगला दिया गया मंजूषात पद्धति समुचित अव्यय पद, जो अव्यय दिए गए हैं उसको आपको इस वाक्य में बनना है। 4 दिए गए हैं और आपके सामने वाक्य 3 दिए गए हैं। ओके दोस्तों, पहला अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं जयपुर जाऊंगी। ओके, या जाऊंगी इस प्रकार से, तो इसमें आपकी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके दोस्तों स्व। ओके, आने वाले कल। रमेश मया सम गमिष्यामि, दोस्तों इसमें जाएगा अपी। ओके, रमेश भी मेरे साथ जाएगा। तो हम अत्र तिष्ठति। ओके, तो इसमें आपके ए हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से सदा नहीं आएगा किसी में भी। ओके, अब देखो फिर आपके ये पद्यांश गद्यांश दिएगा, इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। ओके दोस्तों, अगला पे श्लोक दिया गया है, श्लोक पठित्वा एत प्रदेश, आपको इस पर पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे उनको आपको उत्तर देना है। ओके दोस्तों, देखो ये आपके पद्यांश दिए गए, नाटक से दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देना है। बिल्कुल सरल प्रश्न उत्तर हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है आपके। ओके, अब देखो ये दिए गए अधोलिखित वाक्य ने कर्म रहित संति यथागत सजित लिखित, तो दोस्तों इसमें आपको जो दिया गया है उसको कर्म से जमाना है दोस्तों, तो कर्म या तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो। ओके, तो देखो मैं क्रम से जमाता हूँ, इसको इस प्रकार से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके दूसरा नंबर का आएगा। ओके, ये फर्स्ट में आ जाएगा और जो 5वें नंबर का है वो दूसरे में आ जाएगा और तीसरा नंबर का है
तो आपको तीसरे का तीसरा में आ जाएगा, और छठा है तो छठे आपके चौथा नंबर पे आ जाएगा, और छठा चौथा है, चौथा किधर है, चौथा है तो ये पाँचवें नंबर पे आ जाएगा, और पहला छठे नंबर पे आ जाएगा, और ये सातवां सातवां तो है ना इसमें। इस प्रकार से आपको इसमें जमा देना है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसमें कराना है। अगला कहाँ पर है, ओके। तो अब देखो ये दिया गया 18वां, तो राजकीय अब भवन राजकीय अब राजकीय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और आपका नाम रमेश है, और आप सुबह के प्रधानाचार्य, यदि आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को। और भगवान दीपक आप भगवान हो, परीक्षण के समय ये विशेष पत्र प्रतिलिखित अस्मिन पत्र मंजूषात उचित चित्वा लिखित पूरी, जो ये दिए गए हैं उसकी सहायता से इसको आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा करना है। ओके दोस्तों, इसको आपको भर देना है। और देखो इसकी सहायता से आपको 10 वाक्य बनाने हैं, जो चित्र गए हैं उसकी सहायता से आपको 8 वाक्य बनाने हैं, 8-10 वाक्य बना देना है। वो नहीं करे तो आप ये कर लेना है, मंजूषात उपयोग घरित्वा महत्व प्रियता है, इसको आपको भरना है। यदि वो नहीं करे तो ये करना है। अथवा में दिए गए हैं बिल्कुल सरल वाक्य हैं, वो देखो ये दिए गए हिंदी भाषा में दिए गए, इनको आपको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों पहला विद्यालय के पास गाँव है, तो संस्कृत भाषा में हो जाएगा नगर से परितः वृक्षा सन्ति। ओके, दूसरा है नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, नहीं, दूसरा बता दें, विद्यालय के पास गांव है, विद्यालय से समीप एक ग्राम अस्ति। दूसरा है नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो नगर से परितः वृक्षा सन्ति। तीसरा रमेश अंधेरे से डरता है, सुरेश अंधकारात भीत अस्ति। हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें गंगा उत्पत्ति हिमालयात भवती। ओके, पाँचवा हम दोनों विद्यालय जाते हैं, तो इसमें जाएगा वयम दो विद्यालय में गच्छामः। छठा है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल बिना जीवन न संभव है। तो दोस्तों हमारे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपके संस्कृत का भी मॉडल पेपर आएगा, ध्यान रखना बच्चों, इसी प्रकार से करना है। ओके, जय हिंद जय भारत।